वार्ड क्रमांक 14 में नाला निर्माण को लेकर पार्षद और रहवासियों ने विरोध कर दिया। सोमवार को पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत और रहवासियों ने नाला निर्माण का विरोध किया। उनका कहना है कि अन्य वार्ड की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे वार्ड में नाला डालकर हमारी समस्या को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि राणावत ने यह तक कह दिया कि नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके जवाब में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने भी पार्षद और रहवासियों के मांग पत्र दिखाकर कहा कि विकास करने के लिए अगर मानसिक संतुलन खोना पड़ता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारा कार्य विकास करना है। सभी लोगों का ड्रेनेज जो है वो पीछे की तरफ है। पीछे की नालियों को अगर व्यवस्थित कर देंगे तो आगे पानी की प्रॉब्लम आएगी। केवल बारिश के टाइम पे पानी आता है जो आता है, तो जो हमारी मूलभूत जो हमको आवश्यकता है वो है बड़ा नाला। तो उस नाले को डिसमेंटल करके वहाँ पे भी बीच में नाली बना दी जाए और जो मेन नाला जो हमारा प्रकाश नगर से श्री राम कॉलोनी को कनेक्ट कर रहा है उसको भी व्यवस्थित कर देगा। तो पानी की हम सबको समस्या जो है, जो रोड पर पानी बह रहा है वो बहना बंद हो और बार बार की शिकायत का भी मैटर खत्म हो रहा है। वहाँ इतनी गंदगी है और नाला पूरा टूट चुका है। बार बार सेम एप्लाइन डालने के बाद वहाँ से सफाई होती है तो सफाई कर्मचारी भी बेचारे नहीं उतर सकते ऐसी कंडीशन। तो जगह उस नाले को बनाया जाए, यही हम लोगों की सबकी मांग है। गंदा नाला भरा हुआ रहता है, उसकी सफाई होती नहीं है और आए दिन पानी इधर घर में घुसते हैं, वहाँ सांप बिंदु सब निकलते हैं। सफाई करने वाले अंदर जाते नहीं सफाई करने और सफाई करके कचरा डालते हैं, वो कचरा वहीं पड़ा रहता है और फिर जानवर वगैरह कचरा नाले में जाता है। चलो उस नाले का निर्माण किया जाए, टूटे हुए नाले का। जो घरों के सामने नाली बना रही है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ये घर का पानी नाली में ही निकलता है, पीछे की नाली में निकाला जाता है। नाली निर्माण की जाए। मुख्य समस्या हमारी गली के पीछे वाली गली में है, जहाँ पर पानी का जल भराव हमेशा होता रहता है। उस समस्या को निराकरण करने की बजाय ये फालतू में इस तरफ नाली निर्माण किया जा रहा है, जिसका हम समस्त मोहल्लेवासी घोर विरोध करते हैं। यदि फिर भी वो नाली निर्माण के लिए जो आएंगे तो हम उस नाली निर्माण को किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये हमारे समस्त मोहल्लेवासियों का मत है। हम एक मत से सब साथ में हैं और इस नाली निर्माण का हम घोर विरोध करते हैं। सभी मकानों का पानी का जो अवशिष्ट पदार्थ तो सब पीछे जाता है। तो नाली निर्माण पीछे की सुधारे कि आगे नई बना के नई समस्या पैदा करे। एक क्षेत्र की समस्या का निराकरण करने के लिए दूसरे क्षेत्र में समस्या पैदा करना, ये कौन सी नगरपालिका की सोच है? हम नागदा नगरपालिका में प्रजातंत्र है, पर मुझे आज बड़े दुख के साथ में यह बात कह रहा हूँ। मेरे ही वार्ड में मैं यहाँ से मेरी अर्धांगिनी यहाँ की पार्षद है, मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में प्रतिदिन वार्ड की गली गली में घूमता हूँ और मुझे ही ये बात पता नहीं है कि कब यहाँ इंजीनियर आए, कब इंजीनियर ने यहाँ ड्राइंग बनाई, कब इंजीनियर ने ड्राइंग अप्रूवल की, कब यहाँ टेंडर लगा। जो कि मैं लंबे समय से पिछले 3 साल से मांग कर रहा हूँ कि वो जो नाला है वो नाला बनाया जाए। नाला बना के बीमा हॉस्पिटल का निराकरण करा के वो जो नाले के पानी है वो डॉक्टर चौधरी जी के नाले में डाला जाए। उल्टी गंगा हमारे वार्ड में बहाई जा रही। एक तो प्रकाश नगर का पानी हमको ओवरफ्लो करके एस्टा दे दिया, दूसरा आदिनाथ कॉलोनी का पानी हमको साईं मंदिर पे दे दिया, और तीसरा ये कि आज जो नाली बना रहे हैं उस नाले का हमारे वार्ड में किसी प्रकार का उपयोग नहीं। मैंने कभी इस नाले के लिए डिमांड नहीं करी, हमारे वार्ड वासियों ने कभी डिमांड नहीं करी। ये नाली पूरी तरीके से पब्लिक को परेशान करने के लिए, भूपेंद्र राणावत के नाम को डैमेज करने के लिए सोची समझी हमारे राजनेताओं की, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय की साजिश है। यदि आप वाकई इस वार्ड का निर्माण कार्य कराना चाहते हो, विकास कराना चाहते हो, तो एक बार यहाँ के पार्षद को पूछ तो लेते। चलो मुझे ना पूछते, कम से कम यहाँ की आम जनता को, रहवासियों को, जिनके निर्माण है, जिनके मकान है, जो यहाँ सदियों से 40-40 वर्षों से यहाँ रहे, उनसे आप पूछ लेते क्या कारण था बिना अनुमति के, बिना डिमांड नोटिस के, बिना डिमांड लेटर के आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। और आज जब ये पूरे वार्डवासी एक ताकत से यहाँ अनशन और भूख हड़ताल जैसी स्थिति पर आके खड़े, तब आपको सोच पड़ रही, तब आप ठेकेदार को लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि हम लेआउट लेंगे। तो क्या आपने पहले लेआउट नहीं लिया? क्या आपने पहले ड्राइंग नहीं बनाई? क्या आपने इसका वैल्यूएशन नहीं किया? मतलब कि दूसरी बात, यहाँ पल्लव भैया भी हैं, पल्लव भैया का एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक, और आपने पल्लव भैया है क्या यहाँ पर देगा, उनका नगरपालिका से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, टेंडर हुआ है मात्र। उनकी दर तय नहीं हुई कि कितने लाख रुपए में नाला निर्माण कार्य करना। कैसे काम कर रहे हो आप? नागदा की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? मैं तो ये कहूँगा अध्यक्ष महोदय को, आज मेरे बड़े भाई को, कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। इस नागदा की जनता की भलाई के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
हाँ यार का फोन आया, बोला पलक का फोन आया, तुम बोला भूपेंद्र से बात करो, क्या दिक्कत आ रही, नया लेवल वो भी अपन है ना बोलते नहीं जाता, अब पैसा नीचे पे बोलना पड़ेगा। ये आगे भैया पानी का तक जाता है। अच्छा तो पानी कहाँ निकलता अपने, ये जो नाले का पानी, ये इनका कहना है कि आप पार्षद के खाली विरोध करते हो, आप ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना वो का पाइप है उसमें पानी घुस जाता है। नहीं कर रहे समस्या का समाधान। चलो आज आके दिखा देती हूँ। तो तुड़वा दो, पूरा इसको क्लियर करवा दो, भले बारिश देखो के बाद इसमें बना लोग देना। आगे ना रस्सियाँ गदाई पर डाल देते हैं, इसको गंदगी डालते लोग। इसको अभी बारिश की समस्या ये का ध्यान दो आप। बारिश की समस्या का समाधान तो अपनी कर देंगे, भूपेंद्र ने बताया, बल्कि इसके बजाय एक बड़ा नाला प्रकाश नगर से बनता हुआ आ रहा है, अच्छा बड़ा नाला बन रहा है, वो जाएगा जो खाल में पानी की टंकी पे उसको टच नहीं यहाँ पे ना, यहाँ से पेट का तो पानी आएगा नहीं। यहाँ पे ना जैसे भाई सिटी में नहीं होता है, वो रखते हैं ढक्कन रख के जो बड़ा नाला ये ढक्कन नाला रखिए आप में सब जगह। भूपेंद्र को बड़ा नाला बनते हुए आ रहा है। अपनी छोटी सिटी होने के बाद इतनी गंदगी हो रही है। आप बड़ी सिटी में देखो कहीं गंदगी नहीं दिखती है। ये नाले में क्या होगा? नाला बना रहे हैं ना, नाले नहीं नाला नाला बोलो, नाली थोड़ी है, दिमाग खराब है तुम्हारा। विमला दीदी के सामने का जो पानी है पूरा हमारे यहाँ पानी ला रहे थे। कल शाम को जैसा बोला पता के ले आओ। सबसे बड़ी विडम्बना क्या, मुझे पता नहीं, मतलब मैं इस वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, गली गली में घूमता हूँ माता बहनों के साथ में। मुझे पता नहीं, जनसाहब ने बोला कि बोलो वो लेआउट ले रहे हैं और नाला बना रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ कैसे बनाओगे आप, पूछो क्या हो रहा है। कैसे बनाओगे आप? जो पानी सदियों से जहाँ जाना चाहिए वो वहीं जाएगा ना। आप मान लिया जाए कि आपके निवास का पानी में पीछे गली वाले को तो लेंगे क्या, हो जाएगा ही नहीं, वो उल्टा जा रहा हूँ। वो बात जैसे ये है ना, फिर 12 महीने ही निकलेगा। जैसे डीजल का पानी हो रहा है। ये डिमांड ही नहीं है। सुनो, सिटी में वो लेआउट इंजीनियर लोग निकाल के चले गए कि भाई लेआउट मिला के अपन वहाँ का पानी जल भरा हुआ निकाल। सुबह शायद इतने पलक ने उनके को फ़ोन लगाया, फिर उनका फ़ोन मेरे पास आया कि यार जाओ देखो कोई लेवल गलत तो नहीं निकला हुआ है। भाई उल्टा लेवल तो नहीं जा रहा, अपने को 2-3 नालियाँ और है, उल्टा लेवल निकला तो देख के आओ। तो उससे जा रहा ऑफिस जा रहा फोन करता, मैं देखने आया। मेरा क्या ये सही करवाओ सबसे पहले, उसके बाद में ये करो। लेके आएंगे इंजीनियर को भी लेके आएंगे। नहीं पहले आप है ना ये करवाओ, हमने देख लिया, उसके बाद में ये करो। पहले वो तो सही हो नहीं गया और ये और मिला है, रोड नहीं पानी जाता है। कमलेश अभी मिला नहीं रहे, लेआउट डला हुआ, अगर गलत डल गया तो दूसरा लेआउट निकलेगा। इसी बात है। पर मेरा ये कहना है कि जिस किसी इंजीनियर ने इसका लेआउट लिया, ड्राइंग बनाई होगी, ड्राइंग अप्रूव हुई, तो क्या पार्षद को पूछना उचित नहीं था? मालूम ही नहीं बहन, करते अपन इस विषय में क्या कारण है यार, मतलब इतनी दुविधा रख रहे हो। आज दिन में जमा भाई वहाँ के जनप्रतिनिधि कोई मालूम नहीं, बिल्कुल जीरो जीरो बहन, जीरो मतलब कुल अरे मिला के भाभी आज आप ये- जमा देंगे तो समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। यहाँ से नाला नहीं है। इसीलिए वो हाँ तो भैया ने फोन लगाया इसीलिए आया। हमारा घर नीचे का पूरा घर पानी गंदा पानी आ जाता है। अरे उनके कान पे बात गई इसीलिए फोन लगाया, हम मैं नहाने जा रहा था तो आप पहले इधर आ गया ना बेचारे सफाई करते, 3 दिन उधर सफाई करते, ये तो कागज वाटर वाले जा नहीं सकते शिकायत करें। कारण क्या भैया, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जनता ने आप भी मैंने बताया ना अपन वो देख लेंगे ना चीज पे लेकर वो देख कम से कम लेंगे। एक बार मुझे तो कुछ पलक सही बात है। ये पलक उधर देख लेंगे। आप लेके आए पार्टनर जी को पता ही नहीं है। कोई मालूम नहीं कि क्या होगा। पार्षद जी के पत्र के अनुसार ही हमने आज नाली का निरीक्षण करने गए थे। हम लोग कौन से वार्ड में? 14 नंबर में उनको भी वहाँ बुलाया हमने, उनके सामने सब वार्ड की नालियाँ भी देखी और उनका कहना है कि पीछे एक बड़ा नाला जा रहा है, बोले उसको तोड़, वहाँ से जो फटियाँ लगी है बोले उसको तोड़ दो तो हमारे जो पीछे से लोगों के घरों में पानी जाता है तो वो बंद हो जाएगा। तो हम उनके कहने अनुसार वो भी तोड़ के देख लेंगे कि क्या समस्या है उससे निकलती है, अगर सही हो जाएगा तो उसको तोड़ के और आगे जो काम है हम करेंगे उसका, और लोगों को जो समस्या हो रही है उसका भी हल निकालेंगे। देखिए मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा और मैं तो बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वो पार्षद जो अभी कुछ दिन पहले इस बात का विरोध कर रहे थे कि नगर में विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, और एक तरफ जब हम विकास कर रहे हैं तो विकास का विरोध कर रहे हैं। मेरे समझ से परे, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानसिक संतुलन किसका खराब हुआ है। मेरे समझ से ये तो परे है कि जो पार्षद पहले धरना दे रहे हैं, जो पार्षद पहले आंदोलन कर रहे हैं, जो पार्षद पहले नगर पालिका में पत्र दे रहे हैं, ये उनकी पत्र की पूरी कापियाँ हैं। और मैं तो ये बताऊँगा कि मान लीजिए जन सुनवाई में कोई आवेदन आता है
और यदि उस समस्या का निराकरण करना कोई नगर पालिका अध्यक्ष जी का या नगर पालिका परिषद का गुनाह है तो ये गुनाह है। बिल्कुल कर्मचारी, राज्य बीमा के कर्मचारी वहाँ लगातार परेशान हो रहे, उन्होंने भी आवेदन दिया। साथ ही साथ CMO साहब को आवेदन दिया वहाँ के रहवासियों ने, साथ ही साथ वहाँ के अधिकारियों ने, बीमा अस्पताल के अधिकारियों ने फिर से आवेदन दिया। माननीय प्रशासक महोदय को भी उन्होंने इस स्थिति से अवगत कराई है। प्रशासक महोदय का पत्र है। नगर पालिका में भी CMO साहब को आवेदन दिया। माननीय पूर्व विधायक जी के नाम से भी एक आवेदन है जो 2022 का, 2023 में फिर आवेदन दिया। मतलब मैं अगर मैं आवेदन की श्रृंखला का मैं गुणगान करूं तो मुझे लगता है कि ये पिछले 1-2 साल से इसी नासूर बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए माननीय पार्षद जी का ही पत्र है इसमें, और पार्षद जी कह रहे हैं कि उन्हें भी जानकारी नहीं है। तब मुझे लगता चाहिए कि उन पार्षद प्रतिनिधि जी को अपने महसूस को ठीक कराना चाहिए। उनका पत्र जिसने स्पष्ट लिखा है कि और एक समस्या नहीं कई समस्या लिखी है, अभी तो हम और भी समस्या में ठीक करेंगे, फिर वो कहेंगे। इसलिए आपको बता दूं मैं, ये उनके द्वारा बहुत सारी पूरी समस्या लिखी हुई है और केवल उनके नहीं, जो आज उनके वार्डवासी भी साथ में थे उनके कई में आवेदन में सबके साइन आप सब लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब विकास अब एक तरफ वो कहते हैं नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहते और हम करते हैं तो वो कहते हैं विकास करने में हमको बताए नहीं। अब मुझे लग रहा है कि अब इसके पहले हमने उस नाली की समस्या को समाधान करने के लिए हमने डॉक्टर चौधरी जी के वहाँ से एक नाली निकाल कर उस समस्या का समाधान करने का, क्योंकि वहाँ हमारे नन्हे मुन्ने कल के नौनहाल भविष्य मध्य में स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो भी लगातार बारिश में परेशान होते हैं। तो यदि हमने उसकी समस्या का समाधान करने का गुनाह किया तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। ऐसा विकास हम बार बार करेंगे और यदि ऐसे विकास के लिए हमको पागल भी होना पड़ा, हमारा मानसिक संतुलन भी खराब करना पड़ा तो हम करेंगे। ये जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान के स्वरूप के रूप में है और यदि हम जनता जनार्दन का कोई अगर दुख या समस्या का समाधान करते हैं तो इसके लिए हमको पागल होना भी मुनासिब होगा। हम पहले बराबर ऐसे काम किए, क्योंकि पहले विकास पागल हो गया था और अब विकास हम कर रहे हैं तो मानसिक संतुलन खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो दोष पहले स्वयं अपने आप को देखे उसके बाद उसको कुछ लगाए।